हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं RS अग्रवाल के गणित के अंतर्गत सरलीकरण चैप्टर को, और सरलीकरण चैप्टर के अंतर्गत ये हमारा पहला भाग है। चलो देखते हैं इस चैप्टर को भी। तो सरलीकरण चैप्टर को समझने से पहले हमें एक नियम याद होना चाहिए, जिस नियम के द्वारा गणित के सारे सवाल हल होते हैं, और उस नियम का नाम क्या है? तो उस नियम का नाम है बोडमास। और बोडमास का मतलब क्या होता है? तो बोडमास का मतलब होता है एक रूल है, एक नियम है कि अगर इस नियम से हम चलेंगे तो सारे सवालों को क्या कर पाएंगे? हम तो सही कर पाएंगे। अगर इस नियम से नहीं चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं आंसर से क्या हो जाएंगे? तो चूक जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बोडमास को। तो बोडमास में एक लेटर है बी, तो हमने यहाँ ले लिया इसका बी, और बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट का मतलब होता है हिंदी में कोष्ठक। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये ब्रैकेट होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले होता है लाइन ब्रैकेट, अब लाइन ब्रैकेट क्या होता है? तो जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, कोई संख्या है 24 + 32 × 4 + 3, और यहाँ पर इन दोनों के ऊपर इस तरीके से लाइन खींची है। ठीक है, तो ये जो लाइन खींची हुई है ना, इसको कहते हैं हम लाइन ब्रैकेट। अर्थात इसका मतलब ये हो रहा है कि ये दोनों पहले सॉल्यूशन होंगे। तो बोडमास के नियम के हिसाब से अगर हम सबसे पहले जिसका सॉल्यूशन करेंगे तो वो किसका रहेगा? तो वो रहेगा हमारे लाइन ब्रैकेट का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम किसका सॉल्यूशन करेंगे? तो सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे। अर्थात यहाँ पे 4 और 3 के बीच में क्या प्लस है, अर्थात पहले इसको जोड़ देंगे, इसके बाद हम आगे के नियम लगाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो पहले जोड़ होगा, इस गुणा से पहले भी क्या होगा यहाँ पर? तो गुणा से पहले जोड़ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? तो लाइन ब्रैकेट है। दूसरे नंबर पे आता है लाइन ब्रैकेट के अंतर्गत वो आता है छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक, ठीक है ना, छोटा ब्रैकेट आता है इसके बाद। तो छोटा कोष्ठक क्या होता है? तो छोटा कोष्ठक इस तरीके से दिखता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई संख्या है, इसी संख्या को ले लेते हैं यहाँ से। तो ये वाली कोई संख्या थी इस तरीके से, और यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच में अगर इस तरीके से ब्रैकेट लगा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले किसका सॉल्यूशन होगा? तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट अगर होता है तो उसका होगा, और उसके पश्चात किसका होगा? इस तरीके से अगर कोई ब्रैकेट है तो उस ब्रैकेट का। अर्थात इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है, भले वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे गुणा में हो, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन होगा। अर्थात 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, अर्थात 128 हो जाएगा। फिर यहाँ से प्लस का 3 आ जाएगा, फिर प्लस का यहाँ पे 24 होगा। अब इन सबको हम क्या कर लेंगे? तो जोड़ लेंगे। इसके बाद जो सॉल्यूशन होता है ब्रैकेट के अंतर्गत, तीसरे नंबर पे वो होता है मझला ब्रैकेट का। मझला ब्रैकेट का, तो मझला ब्रैकेट कहें या मझला कोष्ठक कहें इसको, ठीक है ना। ब्रैकेट को क्या कहते हैं? तो कोष्ठक कहते हैं। तो फिर किसका सॉल्यूशन होगा? तो मझला कोष्ठक का होगा। तो मझला कोष्ठक किस तरीके से दिखता है? तो जैसे कि यहाँ पर 2 × 3 प्लस यहाँ से इस तरीके से कोई ब्रैकेट है, और यहाँ पर है 24 + 3, और यहाँ पर इस तरीके से कोई संख्या है प्लस का 8, ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से बंद ब्रैकेट है, और प्लस में कितना? 128। तो इस तरीके से अगर कोई संख्या है तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखो ये वाला जो है ना, ये वाला हमें दिखता है छोटा ब्रैकेट, तो इसका सॉल्यूशन पहले होगा सबसे पहले इस मझला ब्रैकेट से पहले। 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11, और यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा? मझला आ जाएगा। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा है। 3 प्लस यहाँ पर कितना है? 24, और ये मझला ब्रैकेट। तो इस तरीके से अगर हमें ब्रैकेट देखता है तो छोटे ब्रैकेट के बाद हम किसका सॉल्यूशन करेंगे? पहले मझला ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे, और इसका जो भी आंसर आएगा उसमें फिर हम लास्ट में क्या करेंगे? तो 128 को उधर जोड़ेंगे, और प्लस का इसको हल कर लेंगे फिर 2 × 3 को। तो पहले इसको हल होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? पहले ब्रैकेट के अंदर गुणा हल होगा, तो ब्रैकेट में 11 तिया 33 आ जाएगा, प्लस का कितना है यहाँ पर? 24, 4 3 7, 3 2 5 57, प्लस 128, और फिर प्लस का फिर यहाँ से इसको हल कर लेंगे, तो 3 दूना 6, और फिर सबसे लास्ट में इन सबको हम क्या कर लेंगे? तो जोड़ लेंगे। अब इसके बाद देखते हैं एक और ब्रैकेट बचा हुआ है, और वो चौथे नंबर पे आता है, उसको हम कहते हैं बड़ा ब्रैकेट या बड़ा कोष्ठक, ठीक है ना। तो सबसे लास्ट हम किसको हल करेंगे? ब्रैकेट के अंतर्गत सबसे लास्ट हम ब्रैकेट के अंतर्गत बड़ा ब्रैकेट को हल करेंगे। और बड़ा ब्रैकेट कैसा दिखता है? तो बड़ा ब्रैकेट जो है वो हमें इस तरीके से दिखता है। जैसे ये सवाल ही है हमारे सामने, और यहाँ से इस तरीके से कोई ब्रैकेट बंद है, तो ये वाला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट होगा। सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? तो छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर किसको करेंगे? फिर मझला ब्रैकेट को हल करेंगे, और फिर किसको करेंगे? फिर लास्ट हम सबसे
बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे। ये हो गया हमारा कोष्टक या ब्रैकेट का मतलब। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी का आ जाए या ऑफ आ जाए तो उसका सॉल्यूशन हम पहले कर लेंगे किससे, इन सारे से, अर्थात भाग से पहले ऑफ या का को हल करेंगे, मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा से पहले इसको हल करेंगे, और एडिशन अर्थात जोड़ से पहले इसको हल करेंगे, और सब्ट्रैक्शन घटाव से पहले। अर्थात भाग से, गुणा से, जोड़ से और घटाव से पहले हम किसको हल करेंगे, तो पहले हम ऑफ को, या हिंदी में लिखा आ जाएगा का को हल करेंगे। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल की संख्या ले लेते हैं कि 2 का 1/2 प्लस 32/6 8 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल है हमारे सामने, तो इस भाग से पहले भी हम किसको हल करेंगे, तो भाग से पहले इस का को हल करेंगे। और का को कैसे हल करेंगे, तो का को हम गुणा में चेंज कर देंगे और 1/2 और 2 से 2 को काट देंगे, कितना आ जाएगा 1। और अब इस सवाल को हल कर लेंगे। अब सवाल में पहले प्लस से पहले क्या हल होता है भाग, तो 32 के बटे में कितना आ जाएगा 8, 8 चौक 32, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 + 1, और इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ या का जहाँ पर भी अगर हमें दिख जाए तो उसको तुरंत हम गुणा के चिन्ह में परिवर्तित कर देंगे और सबसे पहले उसको हल कर लेंगे। ठीक है, किससे पहले, तो ये चिन्ह से पहले। यहाँ पर तो स्पष्ट, ये मल्टीप्लिकेशन का मतलब भी गुणा ही होता है, लेकिन यहाँ स्पष्ट हमें चिन्ह दे देगा, और यहाँ चिन्ह नहीं देगा, यहाँ या तो ऑफ लिख देगा या फिर का लिख देगा। तो ऑफ या का को गुणा में चेंज करके पहले इसको हल कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर है अगला डिवीज़न। डिवीज़न का मतलब होता है भाग। डिवीज़न का मतलब क्या होता है, भाग होता है। और ऑफ या का के बाद हम किसका हल करेंगे, तो भाग का हल करेंगे। जहाँ पर भी भाग का चिन्ह आ जाए तो उसके बाद हम पहले भाग को हल करेंगे। किससे पहले, तो गुणा से, जोड़ से और घटाव से पहले हम भाग को हल करेंगे। और किसके बाद में करेंगे, तो ब्रैकेट के बाद में, और ऑफ या का लिखा हो उसके बाद में हम भाग को हल कर लेंगे। फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुणा। इसके बाद हम किसको हल करेंगे, तो इसके बाद हम गुणा का हल करेंगे। और फिर लिखा है यहाँ पर एडिशन का मतलब होता है जोड़। इसके बाद हम किसका हल करेंगे, तो प्रश्न में अगर जोड़ है तो उसको गुणा के बाद हम जोड़ को हल कर लेंगे। और सबसे लास्ट हम किसको हल करेंगे, सबसे लास्ट में हम घटाव को हल करेंगे। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव, और सबसे लास्ट में किसको हल कर लेंगे, घटाव को हल करेंगे। अगर हम इस नियम से प्रत्येक सवाल में चलेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। अगर इस नियम से हम थोड़ा भी भटकेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, गलत आ जाएगा। हमें ऐसा लगेगा कि हम क्या कर पा रहे हैं, सही कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा, गलत मिलेगा। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन को और किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को हल करेंगे। अब हम देखते हैं आर.एस. अग्रवाल के गणित से सरलीकरण चैप्टर के अंतर्गत पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर कि 2 की पावर 60 और 3 की पावर 48 और 4 की पावर 36 तथा 5 की पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब हमें यहाँ से पूछा क्या, उसने यहाँ से हमसे पूछा ये है कि सबसे जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है। अगर हम 2 को 60 बार लिखें, अगर 3 को 48 बार लिखें, और 4 को 36 बार और 5 को 24 बार लिखकर अगर हम आपस में गुणा करके तुलना करेंगे तो यहाँ पर हमें काफ़ी समय लग जाएगा, और इतना समय हमारे पास एग्जाम में नहीं रहता। तो हम किस तरीके से इन सवालों को करेंगे, तो जब भी पावर अगर ज़्यादा दी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इनमें से एक इक्वल पहाड़ा निकालना पड़ेगा। अर्थात सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लेंगे कि जिससे ये सारे जो भी घात दे रखी ये घात डिवाइड हो जाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या अर्थात महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। तो पहले इनका महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इस घात कितनी, यहाँ पर 60, यहाँ पर पावर कितनी 48, यहाँ पर पावर कितनी 36, और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 24। तो इनका हम क्या निकाल लेते हैं, तो इनका हम महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। तो महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, तो महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि एक वह संख्या जो उस संख्या के पहाड़े में सारी संख्या आनी चाहिए। जैसे हम सबसे पहले 2 के पहाड़े में सभी आता है, तो ये कितनी बार में कटता है, 30 बार में। ये 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये 2 एकम 2, 2 8 16, और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4। क्या फिर 2 के पहाड़े में सभी संख्याएँ आती है, तो आती है। फिर कर लेंगे हम 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। ये कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार। ये कट जाएगा 2 9 18, और ये कट जाएगा 2 6 12। क्या अब कोई ऐसी संख्या है जो सारी संख्याओं को एक पहाड़े से काट देती है, तो वो 3 रहेगा। तो 3 से देखेंगे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 तिया 9, और 3 दूना 6। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सारी संख्याओं को एक ही संख्या काट देते, ऐसी कोई संख्या नहीं बची। अर्थात इसका महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, तो इसका जो महत्तम समापवर्तक है वो आ जाएगा 2 × 2 × 3। तो 2 × 2 × 3 बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो इन सारी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना आ गया, 12 आ गया। अर्थात ये 2 है
और इस 2 की पावर यहाँ पर कितना लिखा 60, तो इस 60 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो 60 को हम लिख सकते हैं 12 गुणित, और 60 बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, तो 5 का गुणा करना पड़ेगा। एक कंडीशन तो ये होगी। दूसरी वाली ले लेते हैं यहाँ से 3, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम 12 महत्तम समवर्तक को, और 12 के साथ में किसका गुणा करें, 48 आ जाए तो 4 का, तो 12 चौक कितना होता है 48 होता है। फिर इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 4, और 4 के साथ यहाँ पे लिख लेते हैं 12 गुणित, और 12 में किसका गुणा करें 36 आ जाए तो 12 तिया 36 हो जाएगा। फिर एक और संख्या है हमारे पास 5, और 5 की पावर कितनी है 24 है, अर्थात 12, और 12 में किसका गुणा करें 24 आ जाए तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। अर्थात हमने क्या किया कि 60 को गुणनखंड में तोड़ लिया, 48 को भी गुणनखंड में तोड़ लिया, 36 को भी गुणनखंड में तोड़ लिया, और 24 को भी गुणनखंड में तोड़ लिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 की जो पावर है वो कितनी है 12 × 5 है, 3 की पावर कितनी है तो 12 × 4 है, इस 4 की पावर कितनी है 12 × 3 है, और इस 5 की पावर भी कितनी है तो 12 × 2 है। तो 2 की पावर 12 है और इसी 2 की पावर कितनी यहाँ पर 5 है। इसका मतलब सभी में बातें क्या है यहाँ पर समान है। तो इस 12 को हम क्या कर लेंगे तुलनात्मक रूप से अभी इग्नोर कर देंगे। अब बचा क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बचेगा तो 2 की पावर 5 बचेगी, यहाँ पर कितना बचेगा तो 3 की पावर 4 बच जाएगी, यहाँ पर क्या बच जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4 की पावर 3 बचेगी, और यहाँ पर कितना बच जाएगा तो 5 की पावर 2 बच जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। 2 को 5 बार लिखना है तो 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूना 32। तो 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, तो 2 को 5 बार लिखेंगे तो गुणा करेंगे आपस में तो आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगली संख्या को लेंगे। 3 को कितनी बार लिखना है 4 बार लिखना, 1 2 3 और ये 4, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 का 3 में गुणा करेंगे तो 7 तिया 21, और 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। और 4 को 3 बार लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 चौक 16 और 16 चौक 64 आ जाएगा। 5 को 2 बार लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 50 का 25 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आया 32 आया, यहाँ से कितना 81 आया, यहाँ से हमारा 64 आएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा तो यहाँ से हमारा 25 आ जाएगा। अब इस सवाल में हमसे पूछा क्या था, तो इसमें ये पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी। तो देखो कौन सी सबसे बड़ी नज़र आ रही, क्या 25 आ रहा है, 64 आ रहा है, या 81 या 32 आ रहा है। तो सबसे बड़ा जो कौन सा 81 है। 81 किससे निकल के आया 3 की पावर 4, ये किससे निकल के आया तो ये निकल के आया हमें 3 की पावर 12 × 4, और 3 की पावर 12 × 4 कितना था तो 3 की पावर ये था 48 था। अर्थात क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 3 की पावर 48 जो है वो इन सभी में सबसे बड़ी संख्या है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि 3 + 1/√3 + 1/3 + √3 + 1/√3 - 3। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आते हैं ना उनका आंसर ये वाला निकलता है, क्योंकि इनका मान क्या हो जाता है तो इनका मान 0 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए आ जाएगा। अब कैसे आता है देखो इसको, तो सबसे पहले इसको यहाँ से हल करते हैं। देखो यहाँ पर कितना लिखा है 3 लिखा है, इसके बाद यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पर कितना है 1, और बटे में कितना है तो बटे में है √3। तो कभी भी बटे में रूट वाली संख्या नहीं रहती, ये बात हमेशा याद रखना कि कभी भी बटे में क्या नहीं रहता है तो रूट वाली संख्या नहीं रहती है। तो इस रूट वाली संख्या को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस रूट वाली संख्या को हटाने के लिए हमें ऊपर भी रूट लाना पड़ेगा गुणा में, तब उस रूट से रूट कटेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ऊपर नीचे किसका गुणा कर लेंगे, हम √3 का गुणा कर लेंगे। यहाँ पे जो भी संख्या होगी उसका ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। तो इससे होगा क्या कि अगर हम √3 का गुणा कर रहे हैं दोनों तरफ ऊपर नीचे, तो इसका मतलब √3 से हम √3 को काट देंगे, अर्थात किसी का गुणा करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस वजह से हम ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं, √3 का गुणा कर देते हैं। फिर प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह ले लेते हैं। फिर यहाँ पर कितना है तो यहाँ पर 1, और बटे में कितना है तो बटे में 3 + √3। और जब भी दो संख्या एक साथ आ जाए और अगर रूट वाली संख्या आ जाए तो इसको भी हमें बटे से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसको बटे से हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे फिर से 3 + √3 का गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब भी दो संख्या आती है तो अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे गुणा में माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो गुणा करेंगे तो किसका करेंगे, तो प्लस वाली का करेंगे। तब जाके दोनों संख्या आपस में क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 - √3 का गुणा, और ऊपर भी 3 - √3 का गुणा करेंगे। फिर यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह, प्लस रखेंगे 1, और बटे में यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है
√3 -3, और यहाँ पर भी उल्टे चिन्ह का गुणा कर लेंगे। यहाँ पे माइनस है तो ऊपर नीचे किसका गुणा हो जाएगा, तो ऊपर नीचे प्लस चिन्ह का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का और यहाँ पर भी किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है हमारा 3 प्लस। अब देखो ध्यान से अगर देखते हैं इस सवाल को, तो यहाँ पर जो हमारा हो रहा ये निकल जाएगा। देखो √3 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा √3 आ जाएगा, और √3 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा √9, और √9 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 3 का होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक तो ये कंडीशन हो गई। कैसे किया मैंने, देखो यहाँ पर √3 का इंटू √3 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √9, और 9 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 3 का वर्ग होता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 3 लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर एक संख्या है प्लस में और एक संख्या है माइनस में, अर्थात यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि a प्लस एक संख्या इस तरीके से दी है a प्लस बी में, और इंटू एक संख्या दी है a माइनस बी में। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, तो ये होता है a² माइनस b² का फार्मूला होता है। तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ पर एक बार प्लस में दिया है, एक बार माइनस में, अर्थात इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a² माइनस b², अर्थात a का मान यहाँ पे 3 है और b का मान यहाँ पे √3 है। तो इसका मतलब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अर्थात √3 का स्क्वायर, और यहाँ पर एक का अंदर गुणा होगा तो एक का गुणा होने से कोई फर्क संख्या में नहीं पड़ता है। ठीक है ना, ये पूरी एक संख्या थी और इसमें किसका गुणा होगा, तो एक का गुणा होगा। फिर आगे हल कर लेते इसको। यहाँ पर भी सेम कंडीशन हो रही है, एक बार प्लस है और एक बार क्या है माइनस है, तो एक का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कर लेते हैं हम, तो √3 का स्क्वायर आगे हो जाएगा और माइनस 3 का स्क्वायर पीछे की तरफ हो जाएगा, और यहाँ पर इसमें एक का गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है 3 प्लस, यहाँ पर है √3 प्लस बटे में 3, और यहाँ पर है प्लस 3 माइनस √3, और 3 तिया कितना हो जाएगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और √3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर कितना रहेगा, यहाँ पर रहेगा √3 प्लस 3, और यहाँ पर √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखो आगे किस तरीके से हल करेंगे इसे, तो आगे इस तरीके से हल करेंगे। यहाँ से हम 3 को ऐसा ही रहने देते हैं, ये एक पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी संख्याओं को एक साथ में हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हल करते हैं। देखो यहाँ पर कितना है, √3 बटे में कितना है, 3 है, प्लस यहाँ पर कितना है, 3 माइनस √3, और 9 में से अगर 3 घटा देते हैं हम तो कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है √3 प्लस 3, और अगर 3 में से माइनस का 9 घटाएंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, और माइनस का 6 नीचे आया है तो इसे हम प्लस का बना लेते हैं। तो प्लस का बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अंश में इस माइनस का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ से ये माइनस हट जाएगा, और अंश अर्थात यहाँ पर इसका क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे इस माइनस का। तो माइनस का जब इसके अंदर गुणा होगा तो यहाँ पर ये किसका है, प्लस का है। ठीक है, तो ये वाली संख्या अगर प्लस की है तो माइनस का जैसे इसके अंदर गुणा होगा तो ये किसकी हो जाएगी, तो ये वाली संख्या हो जाएगी माइनस की। और फिर यहाँ पर अगर इस माइनस का गुणा हम अंदर इसमें करेंगे तो प्लस और माइनस ये किसका हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से, तो प्लस और माइनस यहाँ से माइनस हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको माइनस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, तो इन सब का जब भी बटा बटी वाली संख्या आती है तो हमें किस तरीके से इन्हें सॉल्यूशन करते हैं, तो ऐसी भिन्नों को हम हमेशा एलसीएम से जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो 6, 3 और 6 का जो एलसीएम होगा, 3, 6 और 6 का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 3 का अगर हम 6 में भाग देते हैं तो 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा इसमें होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 2 का जब भी गुणा इसमें होगा तो किस तरीके से आएगा, तो 2 √3 निकल जाएगा, प्लस 6 का 6 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा इस पूरी इक्वेशन में होगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ये आ जाएगी हमारी इस तरीके से संख्या पूरी। फिर 6 का 6 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 का गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये सारी संख्या हमने ब्रैकेट के अंदर डाल दी है, और यहाँ पर है प्लस का कितना है, यहाँ पर 3 है। तो अब ध्यान से देखते हो, देखो यहाँ पर है एक प्लस का 3 है और एक माइनस का 3 है, तो प्लस के 3 में से माइनस के 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0 आएगा। अब यहाँ पे है 2 √3 है, और यहाँ पर कितना है, माइनस का
माइनस का अंडर रूट 3 और माइनस का अंडर रूट 3, तो माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस होता है प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका आता है, तो चिन्ह आता है माइनस का। तो ऋण और ऋण धन होता है, लेकिन अर्थात जुड़ता है, लेकिन चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है। तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अर्थात इन दोनों की जगह हम कितना लिख सकते हैं, तो -2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। तो ये प्लस का 2 अंडर रूट 3 है और ये माइनस का 2 अंडर रूट 3 है, अर्थात इसमें से इसको हम घटा देंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो ऊपर कितना बच रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर तो हमारा प्लस का 3 और ब्रैकेट के अंदर ऊपर बचेगा 0 और बटे में कितना है, 6 है। तो 6 का अगर हम 0 में भाग देते तो कितना आएगा, तो 3 प्लस 6 का 0 में भाग देंगे 0 आ जाएगा। तो अगर 3 को 0 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका राइट आंसर कितना आएगा, तो ये वाली संख्या आएगी। बाकी सारी संख्या किस में परिवर्तित हो जाएगी, तो हल करने पर 0 में आंसर आ जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कितना आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो यहाँ पर 2 प्रकार के ब्रैकेट दिए हैं। एक तो हमें छोटा ब्रैकेट दिया है और एक हमें मझला ब्रैकेट दिया है। तो बोर्ड मास का नियम ये कहता था हमारा कि पहले छोटा ब्रैकेट हल होगा और फिर मझला ब्रैकेट हल होगा। तो पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। छोटा ब्रैकेट क्या है, यहाँ पर 35 का वर्ग। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 35 इंटू कितना है, 35 है, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट के अंदर है। तो 35 इंटू कितना कर लेंगे, 35, तो ये वाला छोटा ब्रैकेट यहाँ से क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। फिर यहाँ से आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर 38 इंटू 38 हो जाएगा, 38 इंटू कितना हो जाएगा, 38, और फिर यहाँ पे दिया है मझला ब्रैकेट। तो मझला ब्रैकेट को फिर बाद में हल करेंगे, पहले किसको कर रहे हैं हम, दोनों छोटे ब्रैकेट को। तो 50 का कितना हो जाएगा, 25, और 3 में एक बढ़ा देंगे 4, और 4 तिया कितना आ जाएगा, 12। तो 35 इंटू 35 का अगर आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12 25 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर कितना 38 है, तो आटा उटी हो जाएगा यहाँ पे 64, और 8 तिया 24, और 24 दूना 48, 48 और 6, 48 और 6 आ जाएगा 54, बचेगा 5, 3 तिया 9, 9 और 5 हो जाएगा हमारा 14। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1444। और अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं मझला ब्रैकेट के अंदर तो कितना आएगा, 5 और 4 आ जाएगा 9, 4 और 2 आ जाएगा 6, और 4 और 2 आ जाएगा फिर से 6, 1 और 1 आ जाएगा यहाँ से 2। तो कितना आ गया, 2669 आ जाएगा। और इस तरीके से हमने किसको हल कर लिया, तो इस तरीके से हमने बाद में इस मझला ब्रैकेट को भी हल कर लिया। पहले छोटे ब्रैकेट को हल किया, अब किसको हल किया, मझला ब्रैकेट को। और मझला ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे क्या चिन्ह है, भागित का है, और भागित में x है, क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क को हम क्या ले लेंगे, तो क्वेश्चन मार्क को हम 1 से ले लेंगे। और बराबर में कितना दिया है, तो बराबर में दिया है 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 26 × 70, और भागित का मतलब बटा, और बटे में कितना आ जाएगा x, और बराबर में कितना आ जाएगा 5। कभी भी x वाली संख्या बटे में नहीं रहती, अर्थात इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 26 × 70। और यहाँ पर हमें किसका मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क को हमने क्या माना, x। तो x को वही रहने देते हैं, और 5 को कहाँ लेके आ जाएंगे, इसके बटे में लेके आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, तो 5 से इसको भाग देना है। तो 5 से भाग देने से अच्छा होगा कि आप 5 को क्या बना दो, 10 बना दो। तो किस तरीके से हम 10 बना सकते हैं इसको, तो यहाँ पर है 26 × 70 और बटे में 5। तो 10 बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, 5 में, तो इसको करना पड़ेगा हमें 2 का गुणा, और ऊपर भी 2 का गुणा। तो जब हम ऊपर नीचे दोनों में एक ही संख्या का गुणा करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 10, और 9 दूना कितना आ जाएगा 18, और 6 दूनी 12 और 1 13, और 6 दूनी 12 और 1 हासिल का 13, और 2 दूनी 4 और 1 हासिल का 5। यहाँ से हमारा आया है 5 3 3 8। और जब भी बटे में अगर 10 आ जाए, 100 आ जाए, 10,000 आ जाए, या 1 लाख आ जाए, जब भी किसी संख्या के आगे 1 रहता है और उसके पीछे अगर शून्य है, तो जितनी भी शून्य होगी उतनी पीछे से अंक गिनकर हम क्या लगा देंगे, तो दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर कितने शून्य, 1 शून्य है, अर्थात पीछे से 1 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, अर्थात यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 533.8। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 533.8। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये तो 567.8 है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। तो फिर इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 1 सही 3/5 प्लस 1 सही 2/7 प्लस 1
सही 1/4। तो यहाँ पर हमें इन भिन्नों को क्या करना है, जोड़ना है। तो हम किस तरीके से जोड़े तो कि इसको जल्दी आंसर निकाल पाए। देखो एक तरीका बेसिक होता है कि 5 एकम 5 और 3 8/5 कर लेंगे, फिर 7 एकम 7 और 7 में 2 जोड़ देंगे तो 7 और 2 8 9/7, लेकिन उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो हम किस तरीके से करेंगे इन सवालों को, तो हम पहले पूर्ण संख्या को एक तरफ कर लेंगे और अपूर्ण अर्थात अधूरी जो है 1 से कम जो संख्या है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो पूरा यहाँ पर कितना है, 1 है। यहाँ पर पूरा कितना है, दूसरी वाली संख्या में 1 है, प्लस यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी कितना है, तो 1 है। तो पूरे 1 को हमने एक तरफ निकाल लिया। बचा क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर बचा 1 तो 3/5, यहाँ पे चिन्ह है प्लस का। यहाँ पर कितना बचा है, तो यहाँ पर बचा है 2/7, यहाँ पर प्लस है, फिर यहाँ पर कितना बचा है, तो 1/4 बचा है। अब इसको जोड़ लेते हैं, 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का। ठीक है, अब इनको भी जोड़ लेते हैं। तो जब भी बटाबटी वाली संख्याएं आती तो हम हमेशा किस तरीके से इनको जोड़ते हैं, तो एलसीएम लेके जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 7 एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है और यहाँ पे 4 जरूर एक भाज्य संख्या है। तो एक संख्या भाज्य होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो इनका एलसीएम मिल जाएगा। तो 7 पंजे 35 और 35 चौक कितना होता है, तो 35 दूना 70 और 70 का डबल होता है 140। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 140 आ जाएगा। 5 से 140 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 5 दूनी 10 2 और 4 बचेगा 5 8 40। तो ये 28 बार जा रहा और 28 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा, तो 8 16 8 24 और 3 दूना 6 और 2 हासिल का 8। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 84। और 7 से 140 को काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, तो ये कटेगा 7 दूनी 14 अर्थात और 0, तो 20 बार कट जाएगा। और 20 का गुणा 2 में करेंगे तो 20 दूनी कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा। प्लस 4 से 140 को कितनी बार डिवाइड होगा, तो 4 दूनी 8 4 तिया 12 2 बचेगा 4 पंजे 20 35 बार और 35 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 35 आ जाएगा। तो सबको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर कितना है 3 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 और 5 और 4 9 हो गया। तो 4 और 3 7 7 और 7 14 और 1 15, तो 159 और बटन कितना आ गया 140 आ गया। इसको भी हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एक बार भाग जा रहा है ना, 140 से बड़ी संख्या है तो कितनी बार भाग जा रहा है, इसमें एक बार जा रहा है। तो 3 प्लस 140 से कम 140, तो कितना और बचा, किसका भाग दे रहे हैं हम 140 का, और कितना और बचेगा, तो 159 में से 140 को घटा देते हैं, कितना बचेगा यहाँ पर 9 और ये आ जाएगा हमारा 5 में से 4 गया तो 1, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 19 बचेगा। तो 3 और 1 और पूरा निकल के आ गया, यहाँ से कितना हो गया 4 और 4 से 19 बटा कितना राइट आंसर आ जाएगा हमारा 140 आ जाएगा। तो 4 तो पूरे हैं और 1 को अगर हम 140 भाग ले तो उसका यहाँ पर कितना है, तो केवल 19 भाग है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 4 से 19 बटा 140 अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि 1 सही 8/9 प्लस 3 सही 2/7 माइनस 2 सही 1/7 प्लस 11 सही 1/6 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको भी वैसे हल करते हैं। सबसे पहले पूर्ण संख्या को एक तरफ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या कितनी है 1 है, यहाँ पर पूर्ण कितना है प्लस का 3 है, फिर ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, कितना पूरा तो 2 है, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे और कितना है यहाँ पर तो 11 है। अब क्या बचा हुआ है यहाँ पर संख्या है, तो यहाँ से 1 निकाल लिया तो कितना बचा 8/9, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर माइनस है प्लस है और यहाँ पर अधूरा कितना बचा हुआ है तो 2/7, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पर कितना है तो 1/7, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 11 को यहाँ बाहर निकाल लिया तो अधूरा कितना बचा यहाँ पर 1/6 बचा। अब बटे वाली संख्या का हम एलसीएम ले लेंगे जोड़ने घटाने के लिए। तो कितना यहाँ पर एक तो संख्या 9 है, एक संख्या 7 है और फिर 7 रिपीट है, इसको छोड़ देते फिर कितना यहाँ पर 6 है। तो 9 7 और 6 इनका एलसीएम कितना होगा, तो इनका जो एलसीएम आएगा ऑप्शन के साथ हम देख सकते हैं कितना आएगा 126 आएगा। फिर भी निकाल लेते हैं यहाँ से, पहले 2 से दे दो इसको भाग, 9 7 और 2 तिया 6, फिर 3 से दे देते 3 तिया 9 7 और 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा और फिर किससे जाएगा 7 से जाएगा। तो 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 6 तुम्हारा 6 तिया 18 और 18 का 7 में गुणा करेंगे तो 18 7 126 होगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 126 आ जाएगा। तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9 और 5 बचेगा, तो 9 एकम 9
10 11 12 3 बचेगा, सॉरी 9 18 9 27 9 चौक 36, तो कितनी बार जाएगा 14 बार जाएगा, और 14 का गुणा 8 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8 चौक 32 और 8 एकम 8 और 3 ये हो जाएगा 11 112। फिर प्लस का यहाँ पर 7 से 126 को काटेंगे तो 7 एकम 7 और ये बचेगा 5 7 8 ही 56 18 बार, और 18 का गुणा 2 में करेंगे तो 18 दूना कितना आ जाएगा 36, माइनस तो माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ पर 7 का इसमें करेंगे तो 18 बार ही जाएगा, और 18 गुणा 1 में करेंगे तो 18 एकम 18 प्लस तो प्लस लगा देंगे। फिर 6 से 126 को तो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 21 बार जाएगा, और 21 का गुणा 1 में करेंगे तो 21 एकम 21 आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं ब्रैकेट को, तो इस ब्रैकेट को हल करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 1 और 3 4 और 4 और 11 4 और 11 हो जाएगा 15, और 15 और माइनस में कितना है यहाँ पर 2 माइनस का है, ठीक है। 11 और 3 14 और 1 15 प्लस का है, और माइनस का कितना है तो 2 है। इसको भी हल कर लेते हैं, पहले प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं, तो प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं। देखो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 2 1 और 6 7 7 और 2 9, तो ये प्लस का आ जाएगा हमारा यहाँ पे 9, और 2 और 3 5 5 और 1 6, और ये 1 यहाँ पर बचा हुआ 169, तो ये आ गया। और इसमें से कितना घटाना है, तो इसमें से 18 घटाना है, तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, और बटे में कितना 126, तो 9 में से 8 गया तो 1 बचा, और 6 में से 1 गया तो 5 बचा, और यहाँ पर कितना आ गया 1, और बटे में कितना 126, और यहाँ पे 15 में से 2 जाएगा, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं अर्थात प्लस का चिन्ह, ठीक है। 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 2 गया तो 13 बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 13। देखो 126 से ये बड़ी वाली संख्या अर्थात यहाँ 126 का एक बार और भाग जा रहा, तो 13 तो अपनी जगह है ही है, ठीक है। और यहाँ पर 126 एकम कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, और 126 से 151 कितना ज़्यादा है, तो 151 में से 126 को घटा देते हैं, तो 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा 5, और 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 25, और किसका भाग दे रहे थे हम, तो 126 का भाग दे रहे थे। तो 13 और 1 कितना हो जाएगा, तो 13 और 1 हो जाएगा 14, और कितना ऊपर 25 है, और बटे में कितना है, तो बटे में 126 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 14 सही 25/126, अर्थात जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है कि 9 सही 3/4 प्लस 7 सही 2/17 माइनस 9 सही 1/15, और इसको हमें क्या करना था, हल करना है। तो देखो यहाँ पर फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन पहले हम पूर्ण संख्या को एक तरफ कर देते हैं। तो पूर्ण संख्या कितनी है यहाँ पर, एक तो 9 है प्लस का, एक प्लस का कितना है, तो प्लस का 7 है, माइनस में कितना है, तो माइनस में यहाँ पर 9 है, और बची हुई संख्या क्या रह जाएगी, तो बची हुई संख्या इधर रह जाएगी हमारी 3/4 प्लस यहाँ पर रह जाएगा 2/17 माइनस यहाँ पर रह जाएगा 1/15, ठीक है। ये संख्या हमारे पास यहाँ पर बची हुई संख्या रह गई है। अब देखो यहाँ पर 4 17 और 15 तीन संख्या है, और इनका एलसीएम कितना आएगा, तो इनका एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा कि 4 17 और 15 इनका एलसीएम कितना आएगा। देखो एलसीएम निकालने से बेटर है कि एक बार हम ऑप्शन की तरफ देख लें। तो ऑप्शन में सभी के बटे में कितना 1020 है, इसमें भी 1020 है, इसमें भी 1020 है, इसमें भी 1020 है। इसका मतलब हुआ कि एलसीएम भी कितना आएगा, 1020 ही आएगा इसका, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 1020 आ जाएगा। अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो। तो एलसीएम कितना आएगा, तो 1020 ही आएगा। 4 से 1020 को काटेंगे कितनी बार डिवाइड होगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 2 बचेगा 4 पंजे 20, 2 बचेगा 4 पंजे 20, तो कितनी बार डिवाइड हुआ 255 बार, और 255 का गुणा यहाँ पर कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 5 तिया 15, और फिर 5 तिया 15 और एक हासिल का 16, और 3 दूना 6 और एक हासिल का 7 हो जाएगा। प्लस फिर 17 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 छंगे 102, अर्थात 6 बार गया और ये 0, तो कितनी बार जाएगा 60 बार जाएगा, और 60 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 120 आ जाएगा माइनस। अब आगे भी हल कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर कितना है हमारा 15 है, और 15 का 1020 में भाग देंगे, तो 15 छक्क 90, और 15 छक्क 90, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, तो 102 में से 90 को घटा लेंगे, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2 में 0 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ पर बच जाएगा हमारा 10 में से 1 गया तो 9,
और ये 0 पीछे की, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 120, ये वाली 0 आ गई यहाँ पर 120, तो ये हो जाएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 × 45, 60, 15 × 90, 15 15 15 7 105, 15 8 120। तो कितनी बार कटेगा? 68 बार जाएगा, और 68 का गुणा 1 में होगा तो कितना आ जाएगा? 68 एकम 68 आ जाएगा। अब आगे इसको हम क्या करते हैं? हल कर लेते हैं। अब सबको जोड़ लेंगे, जो प्लस वाली उनको, तो प्लस वाली ये दोनों है तो इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5, और ये आ जाएगा 6 और 2 8, और 7 और 1 8, और इसमें से कितना घटाना है? तो इसमें से 68 को घटाना है, तो घटा के लिख लेते हैं। देखो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? तो ये बचेगा हमारा 8 और 2 10 और 5, तो ये बचेगा 7, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा हमारा 7, और 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 1, और फिर यहाँ पर बचेगा 8, और ये बच जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। तो 817 और बटे में कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 1020। और आगे कितना बचा हमारी संख्या यहाँ पर? तो यहाँ पर है 9 और 7 हो जाएगा 16। ये तो प्लस का 9 है और ये माइनस का 9, तो इसमें से इसको घटा देते हैं तो कितना बचेगा? यहाँ पर 7 बच जाएगा। तो अगर इस तरीके से हमें कोई ऑप्शन दिख रहा है तो पहले वो चेक कर लेते हैं। तो कितना 7 सही 817 बटा 120 ये रहा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि 6696 भागित 12 प्लस 294। देखो यहाँ से बोर्ड मास के नियम वाले सवाल शुरू होते हैं। तो सबसे पहले क्या हल करेंगे? क्या हम पहले भाग हल होता है या प्लस का हल होता है? तो बोर्ड मास के नियम में पहले क्या हल होता है? भाग, और फिर क्या हल होता है? तो बाद में प्लस होता है। तो पहले भाग को हल कर लेते हैं। तो भाग में कितना यहाँ पर है? 6696, और भागित में है 12, और प्लस का है 294। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल कर लेते हैं। 12 एकम 12, और 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। तो कितनी बार गया? 5 बार। कितना बचेगा? 6। तो ये हो जाएगा 69, अर्थात फिर 5 बार जाएगा तो फिर जाएगा 12 पंजे 60। तो कितना बचेगा? तो ये बच जाएगा हमारा 12 पंजे 60, तो 9 बच जाएगा। 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 7 84, 12 8 96। तो कितनी बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 5 और 8, और प्लस का कितना है? तो 2 9 4 है। अब बाद में भाग के बाद में किसका हल करते हैं हम? प्लस का। तो प्लस को जोड़ लेंगे। 8 और 4 कितना होता है? 12, 9 और 5 14, और एक हासिल का 15, 5 और 2 7, और एक हासिल का 8। तो कितना आ जाएगा? 852 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 852। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है कि 5 सही 2 बटा 5 प्लस 8 सही 1 बटा 4 माइनस 6 सही 1 बटा 3। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? तो पूर्ण संख्या को एक तरफ कर लेंगे। तो पूर्ण अर्थात पूरी संख्या कितनी? यहाँ पर 5 है, फिर कितना है? प्लस का 8 है, फिर किसका है? तो माइनस का 6 यहाँ पर पूरा है। अधूरे क्या क्या बची हुई संख्या है? तो अधूरी संख्या है यहाँ पर एक तो है 2 बटा 5, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, यहाँ पर कितना है? तो 1 बटा 4, और फिर से माइनस का है यहाँ पर 1 बटा 3, ये वाली संख्या माइनस की है। तो फिर से हम इनका क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो 5 चौक 20, और 40 20 तिया 60। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा। और 5 से 60 को कितनी बार डिवाइड करेंगे? तो 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, अर्थात 12 बार डिवाइड होगा, और 12 का गुणा यहाँ पर कर देंगे हम 2 में। तो 12 दूना कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 24, प्लस 4 से 60 को कितनी बार करेंगे? 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 15 बार, और 15 का गुणा यहाँ कर देंगे तो 15 एकम कितना आ जाएगा? यहाँ पर 15 आ जाएगा, माइनस तो माइनस। फिर आगे हल करेंगे, 3 का 60 में करेंगे, 3 दूने 6, अर्थात 20 बार डिवाइड होगा, और 20 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ से आ जाएगा 20 एकम 20 आ जाएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो प्लस प्लस को पहले जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 4 9, 2 और 1 कितना आ जाएगा? 3, और माइनस का कितना है? तो माइनस का 20, और बटे में कितना है? तो बटे में है 60 है। और इधर कितना आ जाएगा? 8 और 5 कितना आ जाएगा? तो 8 और 5 13, माइनस कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ पर अगर 13 में से 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 13 में से 6 गया तो 6 और 6 12, अर्थात 7 बच जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7, और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, अर्थात यहाँ पर प्लस है। तो इधर तो आ जाएगा हमारा 7, और इधर कितना आएगा? तो 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, और बटे में कितना है? तो बटे में है 60 है। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 7 सही 19 बटा 60। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका राइट आंसर क्या आएगा? 7 सही 19 बटा 60। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन
सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर तो है गुणा और यहाँ पर है भाग। अगर प्लस और माइनस होता तो फिर हम क्या करते हैं, तो प्लस और माइनस होता तो पहले वाली कंडीशन से करते हैं। जिस तरीके से जो पहले सवाल किए थे प्लस था या माइनस था तो हमने पूर्ण संख्या को एक तरफ कर लिया था, लेकिन यहाँ पर पूर्ण संख्या को एक तरफ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे चिन्ह क्या है, तो भागी थे और एक चिन्ह है गुणा का। तो गुणा और भाग में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। 6 पंजे 30 और एक कितना हो जाएगा 31 और बटे में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा गुणित। यहाँ पर हो जाएगा 8 चौक 32, 32 और 3 हो जाएगा 35 और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 8 और यहाँ पे चिन्ह है भाग का। और 8 दूनी 16 और एक कितना हो जाएगा 17 और बटे में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब अगर हम बोर्ड मास के नियम से देखें तो यहाँ पे दो चिन्ह है, एक तो भाग का है और एक गुणा का है। तो पहले क्या हल होता है, तो पहले भाग हल होता है और फिर क्या हल होता है, फिर गुणा हल होता है। पहले किसका हल करेंगे, भाग को। तो भाग यहाँ पर है तो 31/6 को ऐसा ही रहने देते हैं और भाग को पहले हल कर लेते हैं। तो भाग को हल करते हैं। देखो भाग में कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर 35 बटा कितना है 8 है और भाग को किस में बदल देंगे, तो भाग को हम गुणा में चेंज कर देंगे। और जैसे ही भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो अंश का हर में और हर का कहाँ आ जाता है, अंश में आ जाता है। अर्थात नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है। तो 17 कहाँ आ जाएगा, तो 17 इसके बटे में आ जाएगा और 8 कहाँ चला जाएगा, तो 8 इसके अंश में चला जाएगा अर्थात ऊपर चला जाएगा। अब सारी संख्या किस में, गुणा में। तो अब इसको हल कर लेते हैं। देखो 8 से 8 को काट लेंगे और यहाँ पर और कोई संख्या कट पा रही है तो काट देते हैं इसको। 17 एकम 17, 17 दूना 34 ही होता है और 6 के पाड़े में भी ये संख्या नहीं आती है तो इसको हम गुणा ही करना पड़ेगा। तो गुणा कर लेते हैं। देखो गुणा किस तरीके से करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 31 × 35 और बटे में आ जाएगा 17 का 6 में करेंगे तो 6 7 42 और फिर बचेगा 6 कम 6, 6 और 4 हो जाएगा 102 हो जाएगा। और ऊपर भी गुणा कर लेते हैं तो 5 एकम 5 और फिर आ जाएगा 5 तिया 15 और 3 एकम 3, 15 और 3 हो जाएगा 18, 18 का 8 हासिल बचा 1 और 3 तिया 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो 31 का और 35 का गुणा करेंगे तो 1085 आ जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 102 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको भाग देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से हमें स्पष्ट दिख रहा है कि 102 से ही 108 एक बार कट जाएगा तो 102 एकम कितना हो जाएगा, तो 102 एकम 102 हो जाएगा और कितना बचेगा, तो यहाँ से बचेगा 102 के बाद 6 बच जाएगा अर्थात यहाँ पर कितना रह जाएगा 65 रह जाएगा। तो कितने भाग गया ये, तो एक बार ही भाग गया। ठीक है, 102 एकम 102 और यहाँ पर कितना बच गया था, तो यहाँ पर बचा था हमारा 6 अर्थात 65 था और 65 के अंदर 102 का भागने जाएगा तो इसके हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे और फिर कितना बचेगा, तो 65 बचेगा। और किसका भाग दे रहे थे, तो 102 का भाग दे रहे थे। तो कितनी बार भाग गया, 102 का अगर 1085 में भाग देंगे तो पूरा तो 10 बार भाग जाएगा और फिर भी कितना शेषफल बच जाएगा, तो यहाँ पर शेषफल 65 बच जाएगा। और किसका भाग दे रहे थे, तो हम 102 का भाग दे रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 से ही 65 बटा 102। तो ये हमारा कहाँ पर है ऑप्शन में, तो ये है हमारा ऑप्शन डी में। फिर भी अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो इस तरीके से हम भाग दे लेंगे। 1085 में किसका भाग देंगे, तो इसमें देंगे हम 102 का। तो 102 एकम कितना जाएगा, 102 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 8 में से 2 गया तो यहाँ पे 6 बच जाएगा। ऊपर से कितना उतरा 65। क्या 102 का 65 में भाग जाएगा, तो नहीं जाएगा, भागने जाएगा इसके यहाँ पे क्या लगा देंगे हम 0 लगा देंगे। अब देखते हैं तो फिर भी भागने जा रहा तो यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर कितना लगा देंगे, तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे या फिर हमें यहीं तक करना था। तो इसको कहते हैं शेषफल और ये वाला आता है हमारा भागफल। ठीक है, तो 102 का कितनी बार भाग गया, तो भागफल कितना आया, यहाँ से 10 आया। शेष कितना बचा, तो यहाँ पे शेष बचा 65 और किसका भाग दे रहे थे, तो हम 102 का भाग दे रहे थे। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं या फिर हमें सीधा भाग देना तो सीधा भाग दे के निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में कितना लिखा है, तो 74,844 भागित क्वेश्चन मार्क बराबर 54 × 63। तो सिंपल सवाल है, पहले भाग हल होता है, भाग को हल कर लेते हैं। यहाँ पर कितना है 74,844 और ये भागित को है तो भागित और क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या मान लेते हैं x और बराबर में कितना है, तो बराबर में है 54 × 63। अब हम क्या करेंगे कि कभी भी जो हमें ज्ञात करना वो संख्या बटे में नहीं रहती अर्थात इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो इसको वहाँ पर ले जाते हैं बराबर से उधर, तो ये चला गया x। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 7 4 8 4 4 और बटे में ऊपर वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, तो इसके बटे में आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, ये 54 × 63 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा।
अब इसको हम काट लेते हैं। देखो बड़ी संख्या से काट लेंगे तो 54 किसके पाड़े में आता है, तो 54 आता है 9 के पाड़े में। तो 9 एकम 9, 9 छंगा की 54 हो जाएगा सीधा। तो 9 छंगा की 54, इसको भी काट लेते हैं। 9 8 72, 8 बार, तो 2 बचेगा, अर्थात ये 28 हो गया। तो ये हो जाएगा 9 18 9 3 27, 3 बार, 1 बचेगा, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो 9 एकम 9 और 5 बचेगा, तो ये 54 हो गया, अर्थात 9 छंगा की 54। तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 8316 ऊपर। फिर इसको हम देख लेते हैं किस संख्या से कटेगा, तो ये कट जाएगा हमारा 6 से। पहले 3 से काट के देख लेते हैं। 3 दूना 6, ये हो जाएगा हमारा 3 दूना 6, 3 चौक 12, 1 बचेगा तो 11 हो गया। तो 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 2 बचेगा, तो ये तो 26 नहीं कटता है। तो 3 से तो ये संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, अब 9 से ही काट के देख लेते इसको। तो यहाँ पर कितना था, 6 था। तो 9 7 63 और 9 8 72, 9 9 81, अर्थात 9 बार में 81 निकल जाएगा। तो कितना बचेगा, 2, 9 दूनी 18, 19 20 21, 3 बचेगा और 9 चौक 36। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 924 आ जाएगा। तो ऊपर तो बचा अभी भी हमारा 924 और बटे में है 6 × 7। अब इसको हम 3 से काट देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूना 6 और 3 तिया 9 और भागने जाएगा इसकी 0 और 3 8 24। अब देखते हैं क्या 2 से कट रहा है, तो कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा 2 से, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। और 7 से अब देखेंगे तो 7 दूना 14 और 7 दूना 14। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 22 और उधर क्या था, x। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, तो x बराबर आ गया हमारा 22। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।